हम में से बहुत सारे लोग हैं ना, बोलते हैं अभी मेरा मूड नहीं है। कुत्ता काटने के लिए दौड़े, कुत्ता काटने के लिए दौड़े, कुत्ता काटने के लिए आए, तब बोला अभी मेरा भागने का मूड नहीं है। कुत्ता काटने के लिए आए तब बोला अभी मेरा भागने का मूड नहीं है। ये मूड शब्द आया कहां से? ये मूड शब्द, ये मूड शब्द, ये मूड शब्द तरुण सागर सवाल करते हैं, ये मूड शब्द आया कहां से? आजकल छोटे छोटे बच्चे अपनी अपनी मम्मियों से कहते हैं मम्मी मेरे से बात मत करो, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है। अरे चड्डी पहनना तो आता नहीं है। ये मूड शब्द आया कहां से? ये मूड शब्द आया कहां से? इसीलिए आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, ये 4 शब्दों को कचरे के डिब्बे में डालो। नंबर 1, लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों का क्या, लोग तो अपना बदलते रहते हैं, लोग तो अपनी मान्यता बदलते रहते हैं। अगर दूध में मक्खी गिरे तो दूध फेंक देते हैं, और घी में मक्खी गिरे, दूध में मक्खी गिरे तो दूध फेंक देते हैं, और घी में मक्खी गिरे तो लोगों का क्या, लोगों का क्या, लोगों का क्या? इसीलिए 4 शब्दों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। नंबर 1, लोग क्या कहेंगे? नंबर 2, ये काम मुझसे। नंबर 3, मेरी तो किस्मत ही खराब है। नंबर 4, अभी मेरा मूड नहीं है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो एक वक्तव्य को याद रखना, अगर आप जिंदगी में सफलता चाहते हो तो बहाना बनाना छोड़ दो। अगर आप जिंदगी में, अगर आप जिंदगी में सफलता चाहते हो तो बहाना बनाना छोड़ दो, और बहाना बना रहे हो तो सफलता को भूल जाओ। अगर आप जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो बहाना बनाना छोड़ दो, और अगर आप बहाना बना रहे हैं तो सफलता को भूल जाओ। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। सफलता और बहाना, सफलता और बहाना दोनों काम एक साथ, एक साथ नहीं हो सकते। हंसना और गाल फुलाना एक साथ हो सकते क्या? हंसना और गाल फुलाना एक साथ? चलिए गाल फुलाइए, गाल फुलाओ सब अपने अपने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गाल फुलाइए, गाल फुलाओ। अब हंसो, अब हंस। ये मुमकिन नहीं है, हंसना और गाल फुलाना एक साथ संभव है ही नहीं। हंसोगे तो गाल नहीं फूलेंगे, और गाल फुलाओगे तो नहीं। करो करो करो, घर जाना, शीशे के शीशे के सामने खड़े हो जाना, फिर कोशिश करना, ट्राई करना, लेकिन टाइम टाइम फिश। इसलिए जीवन में एक बात याद रखना, सफलता और बहाना एक साथ संभव नहीं है। जीवन में, जीवन में, जीवन में आगे बढ़ना है तो याद रखना, 3 आशीर्वाद लेना जीवन में। जिंदगी में 3 आशीर्वाद जरूरी है। बचपन में माँ का आशीर्वाद जरूरी है, जवानी में महात्मा का आशीर्वाद जरूरी है, और बुढ़ापे में परमात्मा का आशीर्वाद जरूरी है। माँ, महात्मा, परमात्मा, कौन से 3? कौन से? माँ, महात्मा, परमात्मा। वो इसीलिए कि माँ बचपन को संभाल लेती है, जवानी को महात्मा संभाल लेता है, और बुढ़ापे में मौत बिगड़े तो परमात्मा संभाल लेता है।
इसलिए माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए। जो व्यक्ति, जो बच्चा अपने माँ बाप की पैर छूता है उसको आशीर्वाद मिलता है। इसलिए कहने वालों ने कहा जो पिता के पैर छूता है वो बदनसीब नहीं होता, और जो माँ के पैर छूता है वो जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। परिवार को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? परिवार को, परिवार मतलब फैमिली, फैमिली मतलब परिवार, परिवार मतलब फैमिली, फैमिली मतलब परिवार, मतलब फैमिली मतलब परिवार, मतलब जोर से बोलोगे फैमिली मतलब परिवार, मतलब जोर से बोलेंगे फैमिली मतलब परिवार, मतलब फैमिली मतलब परिवार का मतलब फैमिली, फैमिली का मतलब परिवार। अब असली बात कहता हूं, फैमिली, फैमिली FAMIL, ठीक है ना? नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, 6वीं तक पढ़ी मैंने, 6वीं तक। 13 साल की उम्र थी ना, 13 साल का बच्चा क्या पढ़ाई करता है आप समझ सकते ना। उस समय में 6वीं में पढ़ रहा था। बाद में कई लोगों ने मेरे जीवन पर PhD की है। जीवन में एक बात याद रखना, शरीर कमजोर हो चल जाएगा, मन कमजोर नहीं होना चाहिए। शरीर कमजोर हो चल जाएगा लेकिन मन, विल पावर, संकल्प शक्ति वो कमजोर नहीं होना चाहिए। और अगर किसी का मन मजबूत है, विल पावर मजबूत है, संकल्प शक्ति मजबूत है तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसा आदमी कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी पहुंच सकता है और कहीं भी झंडे गाड़ सकता है। लेकिन याद रखना, बहाना और सफलता, बहाना सफलता एक साथ नहीं चलेगी। बहाना है तो सफलता को भूल जाओ और सफल होना है तो बहाना को भूल जाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते ना, दिन भर टीवी पे क्या देखते हैं? कार्टून। मम्मी परेशान, बेटा पढ़ लो, बेटा होमवर्क कर लो, बेटा पढ़ लो। हाँ मम्मी पढ़ रहा हूँ ना। मम्मी कमरे में गई, बहाना मत। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, बहाना भूल जाइए। और बहाना बना रहे हैं तो सफलता, दो काम एक साथ नहीं चलेंगे। साल भर तो पढ़ाई नहीं की, परीक्षा का समय आ गया, एग्जाम देने पहुंच गए, पेपर आ गया, सब बच्चों ने तो फट लिख दिया और ये अपने भोला राम, भोनू राम ऐसे देख रहे हैं। कहीं से नकल भी नहीं मिल रही है। 1 घंटा हो गया, पेपर का टाइम खत्म हो गया, उधर से पेपर लेने के लिए टीचर आया, सब बच्चों ने अपने अपने पेपर दे दिए। इसने देखा टीचर आ रहा, पेपर में तो कुछ लिखा ही नहीं है। आखिर में उसने जल्दी में लिख दिया, मास्टर जी गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता। क्या लिख दिया? गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। मास्टर जी ने पेपर जांचा तो जांचते हुए देखा, लिखा था गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। मास्टर जी ने भी लिख दिया, बेटा बेल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो बोलो, बहाना बनाना छोड़ दो। और अगर बहाना बना रहे हो तो बहुत सारे बच्चे, मम्मी आज मेरा पेट दुख रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बहाना बनाते हैं। बच्चे बहुत सारे बच्चे बहाना बनाते, मम्मी आज मेरा पेट दुख रहा है। अब पेट दुख रहा, मम्मी भी क्या करे? बुखार भी बोलता तो देख लेती बुखार है कि नहीं है, पता चल जाता है झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। लेकिन बोला क्या?
पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, बहाना मत बनाइए प्लीज, बहाना मत बनाइए। फैमिली में बात कर रहा था, FAMIL, बाय। F मीन्स फादर, A मीन्स एंड, M मीन्स मदर, I मीन्स I, L मीन्स लव, बाय मीन्स यू। फादर एंड मदर, I लव यू। जहां माँ बाप से प्रेम किया जाता है वो परिवार, जहां माँ बाप को इज्जत दी जाती है वो परिवार, जहां माँ बाप की आज्ञा का पालन किया जाता है वो परिवार। और ध्यान रखना, संस्कार शिविर में आने वाले तमाम बच्चों से बहुत ही विनम्रता से कहूंगा, मंदिर जाते हैं नहीं जाते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन मंदिर के भगवान को पूजने से पहले तुम्हारे घर में जो माँ बाप रूपी भगवान हैं उनकी पूजा करना और आशीर्वाद लेना। वो इसलिए कि मंदिर में जो भगवान है वो तो तुमने बनाए हैं, पर घर में जो भगवान हैं उन्होंने तुम्हें बनाया है। मंदिर में जो भगवान है वो तो हमने बनाए हैं, पर घर में जो माँ बाप रूपी भगवान हैं उन्होंने हमें बनाया है। इसलिए माँ बाप को सम्मान दो। सुबह उठो, माँ बाप के चरणों में घुटने टेको, और याद रखना, जो बच्चा रोज अपने माँ बाप के सामने घुटने टेकता है उसको जिंदगी में फिर किसी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं आती है। इसीलिए याद रखो, तुमने सुना होगा कुछ पाने के लिए, सबने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। पर मैं आपको एक नई बात बोल रहा हूं, बोलूं? आपने सुना होगा कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? श्रम करो, परिश्रम करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। एक बार जो सीए कर लेना, सीए करना बहुत कठिन काम है ना। सीए करना बहुत ही कठिन काम है, बहुत श्रम चाहिए, परिश्रम चाहिए, बहुत अध्ययन चाहिए, सारा समय उसमें लगा देना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से अगर आदमी ने एक बार सीए कर लिया तो सीए का उल्टा कर दूं, बोलो सीए का उल्टा। ऐसी अगर एक बार आदमी ने सीए कर लिया तो वो फिर सारी जिंदगी एसी में रहेगा। एक बार आदमी ने सीए कर लिया, सारी जिंदगी एसी में, मतलब आराम की जिंदगी जिएगा। और नहीं तो गधा मजूरी करेगा, दिन की नींद भी हराम, रात की नींद भी हराम। इसलिए मेहनत करिए, पसीना बहाइए,
पसीना बहाइए। दूध तो सभी चाहते हैं, गाय से दूध चाहना है, दूध पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी। क्या मेहनत करना पड़ेगी? गाय के थनों से दूध को निचोड़ने की मेहनत तो करना पड़ेगी। गाय से दूध चाहिए तो गाय के थनों को निचोड़ने की मेहनत तो करना ही पड़ेगी। और गाय से बिना मेहनत का मिलेगा वो क्या होगा? गाय से बिना मेहनत के मिलेगा वो क्या होगा? गोबर। गोबर के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दूध के लिए मेहनत करने की जरूरत है। गोबर किस किस को चाहिए? हाथ उठाइए। है दो चार है जिनको दूध किस किस को चाहिए? हाथ उठाइए। देखिए देखिए, सारे हाथ उठ गए। सबको दूध चाहिए। इसके लिए 3 बात याद रखना। जिन्हें दूध चाहिए उनके लिए बोल रहा हूं, जिन्हें गोबर चाहिए इंतजार करो। जिन्हें दूध चाहिए उनके लिए बोल रहा हूं, 3 बातों को याद रखना। 3 चीजें चाहिए: ऊंची सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। कितनी बातें? 3। ऊंची, सब बच्चे बोलेंगे ऊंची ऊंची। 3 बात याद रखना। जिन्हें दूध चाहिए, जिन्हें सफलता चाहिए, जिन्हें बड़ा ओहदा चाहिए, बड़ा व्यापारी बनना है, बड़ी प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त करना है, तो 3 बातों का ध्यान रखिए। ऊंची, कड़ी मेहनत, कड़ी पक्का, ऊंची, कड़ी पक्का, ऊंची, कड़ी पक्का। ये 3 बातें याद रखना। 3 बातें याद रखना। सोच ऊंची रखना। कहते ना, तोप का लाइसेंस मांगो तो तमंचे का मिलता है, तोप का मांगो तमंचे का मिलता है। इसीलिए जिंदगी में हमेशा ऊंची सोच रखना। कड़ी बोलो, कड़ी खाने वाली कड़ी नहीं, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा पक्का होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नया साल आता है ना तो डायरी बनाते हैं, नए साल पे क्या करना है, सुबह इतने बजे उठना है, वॉकिंग के लिए जाना है, ये करना है। 2-4 दिन तो ठीक चलता है, बाद में टाइट